शोक के बीच वारदात। बारामती में अंतिम विदाई के दौरान 30 लाख की चोरी, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। विशेष रिपोर्ट। बारामती उस दिन शोक में डूबी थी। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने प्रिय नेता महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। आंखों में आंसू, दिल में दुख और माहौल में गहरी खामोशी थी। लेकिन इसी भीड़ और भावुकता के बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस दुखद मौके को लालच और अपराध का जरिया बना लिया। 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजित पवार के असामयिक निधन के बाद बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग उमड़े थे। उसी दौरान सोने की चेन चोरी की एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई। भीड़ में सक्रिय था अंतरजिला चोरों का गिरोह। जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार के दौरान अंतरजिला चोरों के एक गिरोह ने भारी भीड़ का फायदा उठाया। करीब 15 लोगों के गले से सोने की चेन चोरी कर ली गई। चोरी किए गए गहनों की कुल कीमत 25 से 30 लाख रुपए आकी जा रही है। पीड़ितों को उस वक्त चोरी का एहसास तक नहीं हुआ। जब लोगों को अपनी चेन गायब होने का पता चला, तब तक चोर भीड़ में गुम हो चुके थे। 8000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कैसे हुई चोरी? इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा कर दिया है। अंतिम संस्कार के दौरान करीब 8000 पुलिसकर्मी तैनात थे। जगह-जगह बैरिकेडिंग, सीसीटीवी और निगरानी के इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी की वारदात होना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इतने बड़े आयोजन में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम दिनों में हालात कैसे होंगे? नागरिकों ने पकड़े संदिग्ध, पुलिस ने की कार्रवाई। इस बीच कुछ संदिग्ध चोरों को स्थानीय नागरिकों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद यूनुस, राजकुमार आठवले, एजाज मिराबले, मोहम्मद सिराज, बालू बोत्रे समेत 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी अंतरजिला गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं और उनसे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह ने पहले भी ऐसे बड़े आयोजनों को निशाना बनाया है। भावनात्मक माहौल में अपराध की स्यार परछाई। जिस समय लोग अजित पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे थे, उस समय माहौल बेहद भावुक था। लोग रो रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे। लेकिन इसी संवेदनशील पल में कुछ अपराधी लोगों के गले से सोने की चेन उड़ा रहे थे। यह घटना न सिर्फ अपराध की गंभीरता को दिखाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या हमारे समाज में अब कोई भी अवसर अपराध से अछूता नहीं रहा। बारामती में गुस्सा और नाराजगी। घटना के बाद बारामती शहर में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पीड़ित परिवारों के साथ साथ आम नागरिक भी इस बात से आहत है कि शोक के ऐसे पवित्र मौके पर भी लोग सुरक्षित नहीं थे। पीड़ितों ने बारामती तालुका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी गया माल बरामद किया जाएगा। निष्कर्ष। अजित पवार का अंतिम संस्कार एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण था। लेकिन उसी दिन हुई यह चोरी की घटना उस पल पर एक काली छाया छोड़ गई। यह मामला सिर्फ सोने की चेन चोरी का नहीं है। यह सवाल भीड़ प्रबंधन का, सुरक्षा व्यवस्था का और उस मानसिकता का जो शोक में भी अपराध का मौका तलाशती है। जब तक ऐसे आयोजनों में सुरक्षा को और सख्त नहीं किया जाएगा, तब तक भीड़ में छिपे ये अपराधी हर संवेदनशील मौके को अपना शिकार बनाते रहेंगे।